रही है, कैसे होगा? हाय हेलो हाउ आर यू, क्या नाम है आपका? मैं ये, क्या होगा? भाड़ में जाए, क्या होगा? क्यों डरते हैं आप लोगों से? क्यों बात करें? कोई गला तो नहीं काट देगा आपका? नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एनएल स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप दुनिया में कहीं भी रह के अपनी टीम कैसे बनाएंगे। एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसके दम पे आप दुनिया में कहीं भी टीम बना सकते हैं, और इस फॉर्मूले का नाम है टीम फॉर्मूला, TEAM, यानी कि टीम फॉर्मूला। आज इस वीडियो को देखने के बाद और इससे जो कुछ भी आप सीखने वाले हैं, अगर आपने इसे इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अपनी टीम जहां कहीं भी हो वहां बना पाएंगे। सीधी वीडियो पे लेके आता हूं। सबसे पहला लेटर है टी। टी का क्या मतलब है, पहले ये समझ लीजिए। टी का मतलब है द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट। द आर्ट ऑफ बिल्डिंग ट्रस्ट कहने का मतलब है अपना ट्रस्ट क्रिएट करना। याद रखिए कि पूरी दुनिया के अंदर टीम तभी बनती है जब लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, और ये एक कला है कि कैसे आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करें लोगों के अंदर। अगर लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कल बुला के वो आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे, आपकी टीम को ज्वाइन नहीं करेंगे। सबसे पहली जो बात है कि ट्रस्ट कैसे क्रिएट करना है, ये आपको सीखना होगा। आज मैं दो बातें यहां पे बताऊंगा, वीडियो में सारी बातें नहीं हो पाती, दो बातें आपको बता रहा हूं कि ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए दो चीजों पर गौर कीजिएगा। पहला, जब भी बात कीजिए सच बोलिए। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है। और दूसरी चीज, जब भी कोई छोटी मोटी प्रॉमिस कीजिए तो उसको पूरा कीजिए। कई बार हम लोग अपने प्रॉमिसेस पे ध्यान नहीं देते, लोगों के साथ कुछ प्रॉमिसेस तो कर लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते, और जब आप अपने प्रॉमिसेस को पूरा नहीं करते तो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, ट्रस्ट टूटता है। और सच बोलिए, झूठ मत बोलिए, वरना ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आगे लेके चलता हूं दूसरे लेटर पे, और दूसरा लेटर है ई। ई का क्या मतलब है? ई का मतलब है द आर्ट ऑफ एंगेजिंग विद पीपल। द आर्ट ऑफ एंगेजिंग विद पीपल, यानी लोगों के साथ एंगेज होने की कला। कई बार आप किसी पार्टी में जाते हैं, इवेंट्स में जाते हैं, आप दुकान पे हैं, आप बस में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप अकेले में खड़े हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जो नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, कई जगहों पे जाते हैं जहां वो प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, नए गेस्ट बना सकते हैं, प्रोस्पेक्ट बना सकते हैं, लेकिन वो मोबाइल में लगे हुए, अकेले एक कोने में पड़े हुए, वो लोगों के साथ एंगेज होने से डरते हैं। अगर आप लोगों के साथ एंगेज नहीं होंगे तो आपकी टीम बनेगी कैसे? मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं। कई लोग ऐसा बोलेंगे, मुझे पता है कि वीडियो में कमेंट करेंगे कि कैसे एंगेज हो, क्या बोले सर, स्क्रिप्ट बता दीजिए, बिल्कुल बता दीजिए बोलना क्या है। अरे साहब, अगर सपने हैं तो जाइए और खुद जाके बात कीजिए। एंगेज होने में क्या करना है, आपको जाके लोगों से बात शुरू करनी है। कैसे होगा? हाय हेलो हाउ आर यू, क्या नाम है आपका? मैं ये, आप शुरुआत कीजिए। हाय कैसे आप, मेरा नाम ये, आप अपना नाम बताइए और उनसे बात कीजिए। क्या करते हैं, कहां से आप? इसमें कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको सिखाया जाए बैठा के, बच्चे नहीं आप एंगेज होने में इतना डरेंगे, लोगों से बात करने में इतना डरेंगे, तो फिर आप टीम कैसे बनाएंगे? एंगेज कीजिए खुद को। कहीं भी मौका अगर मिल जाए लोगों के साथ एंगेज होने में, उस मौके को छोड़ना नहीं है। कई बार आपको डर लगता है और एक फियर के चलते आप लोगों से बात नहीं करते। आप कई बार सोचते कि मैं इस इंसान को बात कर लूं, इसका नंबर ले लूं, इससे बात शुरू कर लूं, आप बात नहीं करते। रिजल्ट के बारे में सोच के कि क्या होगा, भाड़ में जाए, क्या होगा। पहले आप बात करना तो शुरू करें। और एक बात सिंपल, एक ही बात कहूंगा यहां पे, इसे अपने माइंड में डाल लीजिए। एक ही मंत्र बता रहा हूं, बात करने से बात बनती है। बात करने से बात बनती, मैं नहीं बता रहा, एयरटेल ने बताया, बहुत पहले बताया, बात करने से बात बनती है। आप बात क्यों नहीं करते? क्यों डरते हैं आप लोगों से? क्यों बात करें? कोई गला तो नहीं काट देगा आपका, फांसी तो नहीं दे देगा, मर तो नहीं जाएंगे आप? बात कीजिए ना, इतना डर किस बात का है? घर से बाहर निकलिए, बात कीजिए लोगों से। जहां कहीं भी एंगेज होने का मौका मिले, एंगेज होने का चांस नहीं होना नहीं है, जहां मिले आप उसको ऑप्ट कीजिए। ये मैं आपसे कह रहा था, दूसरा लेटर है ई, याद रख लीजिए, द आर्ट ऑफ एंगेजिंग विद पीपल। आगे लेके चलता हूं तीसरे पे, ए का क्या मतलब है? द आर्ट of attracting people, the art of attracting people। अब एंगेज हो गए लेकिन अट्रैक्ट करना नहीं सीखा। कई बार आप एंगेज हो जाते हैं लेकिन अट्रैक्ट नहीं कर पाते। अब अट्रैक्ट कैसे करें? क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। इनवाइट आप करेंगे लेकिन आएंगे नहीं, आपका प्लान देखने नहीं आएंगे, सेमिनार अटेंड करने नहीं आएंगे, इवेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि अट्रैक्ट करना होगा। अट्रैक्ट करने में दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, दो फैक्टर। पहला,
आउटर पर्सनालिटी और दूसरा इनर पर्सनालिटी। दो फैक्टर हैं, आउटर फैक्टर और इनर फैक्टर। आउटर फैक्टर में आपकी ड्रेसिंग सेंस, आप दिखते कैसे हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कहीं आपका बॉडी लैंग्वेज डल तो नहीं है, आपके अंदर कैसा एटीट्यूड है, कैसा एटीट्यूड आपका बॉडी रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितने कॉन्फिडेंस में आप दिख रहे हैं सामने वाले को। कॉन्फिडेंस नहीं, ये डर है, लेकिन कॉन्फिडेंस की एक्टिंग कीजिए, आप एक्ट कर रहा होगा, धीरे 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 वही चीज रियलिटी में बदल जाएगी। एक्ट कीजिए, जाके एकदम आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस दिखता है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि पहली तो आउटर पर्सनालिटी और दूसरी इनर पर्सनालिटी। एक तो आउटर फैक्टर, दूसरा इनर फैक्टर, कि आप जो कुछ भी बात कर रहे हैं उन बातों में कितनी मैच्योरिटी है, उन बातों में कितनी नॉलेज है, कितना फैक्ट्स है, कि आप अपनी बातों से किसी को अटैक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये सीखते सीखते होगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई आपको एक मैजिकल फॉर्मूला देगा और आप दुनिया भर के लोगों को अटैक करने लगेंगे। निकलना होगा, बात करना होगा, रिजेक्शन भी मिलेंगे, इसमें आपको तैयार रहना होगा और धीरे धीरे करते करते इंसान सीखता है। ये तो सीखना होगा आपको, और अगर ये कर लिया तो आगे एक और लास्ट लेडर और ये लास्ट आर्ट, अगर इसको मास्टर कर लिया, टीम तो दुनिया में कहीं भी बनाएंगे आप। लास्ट है एम, और इस एम का मतलब है द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप्स। द आर्ट ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप को मैनेज कर रहा है। कई बार नंबर ले लेते हैं हम, बातचीत कर लेते हैं, लेकिन उस रिलेशन को स्ट्रांग नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते। नंबर लिया, एक बार बात किया, एक महीने बाद आप बात कर रहे हैं, किसी का नंबर लिया, भूल गए कि किसका नंबर लिया था। आप कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करें, कैसे उसे स्ट्रांग करते चले, अगर ये आपको नहीं आता तो फिर सारे प्रोस्पेक्ट जिसके नंबर आपने लिए भी हैं वो सब बेकार हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी रिलेशनशिप को मैनेज करना है तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं, टाइम दीजिए साहब। आप देख लिए कोई भी रिलेशनशिप किसके दम पे चलता है, टाइम देने के दम पे चलता है। टाइम देना होगा, जरूरी नहीं है कि आप फेस टू फेस मिलकर टाइम दे, कम से कम फोन पे टाइम दे दे, एक मैसेज कर दे और टच बना के रखे, कम्युनिकेशन बना के रखे। कम्युनिकेशन में गैप हो जाएगा तो फिर जाके रिलेशन मैनेज नहीं होगा। अगर रिलेशनशिप मैनेज कर रहा है तो कम्युनिकेशन में गैप नहीं होने दे रहा है। एक निश्चित अंतराल पे, 2 दिन 3 दिन के अंतराल पे बात करते रहिए, एक फोन घुमा दीजिए, कॉल घुमा दीजिए, थोड़ी सी बात करिए, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, और सब कुछ बढ़िया है। थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप मैनेज करना सीखना होगा, क्योंकि एक बार रिलेशनशिप मैनेज हो गया, ट्रस्ट बन गया, एंगेज करना सीख गए, अट्रैक्ट करना सीख गए, रहा क्या साहब, दुनिया में कहीं भी टीम बना लेंगे आप। लाख फॉर्मूले, लाख क्वालिटी छोड़ दीजिए, 4 आर्ट सीख लीजिए, इसको मास्टर करिए। पहला आर्ट मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, सच बोलिए, बिल्कुल सच बोलिए, डरिए बस, सच बोलिए, प्रॉमिसेस निभाइए। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि एंगेज होना सीखिए, मौका मत खोइए। किसी बर्थडे पार्टी में, किसी शादी में गए, खड़े होके क्या कर रहे हैं, बात कीजिए, जो अच्छा लगे उससे बात कीजिए, कोई मार नहीं डालेगा आपको, बात कीजिए साहब। तीसरी बात बताइए, अट्रैक्ट करना। अट्रैक्ट थोड़ा सा मेहनत करना होगा खुद को, खुद पे डेवलपमेंट पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, आप अट्रैक्ट करने लगेंगे लोगों को। और अगली बात बताइए, मैनेज कीजिए, रिलेशनशिप को मैनेज करना सीखिए। ये 4 चीजें अगर आप सीख जाते हैं और इसको आप करने लगते हैं तो डेफिनेटली आप दुनिया में कहीं भी टीम बना लेंगे। टीम बनाने का टीम फॉर्मूला इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क